यही वो छत है जहाँ से मैं कई बार मुखातिब हुई अपने 106 लाइव एपिसोड्स में। और ये देखिएगा, ये छत जब आप पौधे सारे हटा देते हैं तो किस तरह से दिखता है। बिल्कुल बाकी सारी छतों की तरह उतना ही बैरन और उतना ही मुंडेन और उतना ही रूखा सा दिखता है। और अभी जो आप मेरे इस छत पे देख रहे हैं, ये आप एक काफ़ी सारी इसके नीचे लेयरिंग हो गई है। अभी ये एक टार का क्या बोलते हैं उसको, कोल टार की लेयरिंग हुई है। मैं ये पूरा वीडियो बना के कि कितना लेयर बाय लेयर और क्या क्या लेयर्स लगने चाहिए और कितने लेयर्स लगने चाहिए, तो उसको जाके मल्टी लेयर वाटरप्रूफिंग कहते हैं। जब आप अपने छत पर गार्डन खास करके ट्रीज़ उगाना चाहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज जब उगाना चाहते हैं तो किस तरह से वाटरप्रूफिंग होनी चाहिए, मैंने भी ये बहुत धीरे धीरे सीखा। अभी समय मिला तो मैं अभी उसको आधे छत पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और छत पर बाग होने से और बाग के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे ही छत के 2 पार्ट्स में दिखा रही हूँ। तो सिर्फ आधे छत का अभी मैंने ये शुरू किया है। आधे छत पर ये सारी, ये देखिएगा, छत से मतलब सरफेस से लेके और ये पूरे ऊपर तक मेरी यही क्यारियाँ। इस क्यारी में 2 जामुन थे, आपको याद होगा, कुंदरू की बेल थी, शतावरी थी। इस लंबी क्यारी में मेरा शरीफा था, जो अभी एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने गमले में उसको निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पर अमृत बेल थी, पपीता था, खूब सारी सब्जियाँ थी, हल्दी थी और बहुत कुछ था। और मेरी इस क्यारी में नींबू थे, कद्दू की बेल थी, काफ़ी सीजनल वेजिटेबल्स लगते थे, आपको याद होगा। तो वो इतना बैरन लगता है। और अभी जाके मेरा ये पूरा गार्डन जो है एक आधे छत पर सिमट गया है। तो फ़र्क देख से जो बात करना चाहती हूँ, छत के वाटरप्रूफिंग के लेयरिंग के बारे में तो मैं आपसे बात करूँगी ही, मगर जो मैंने सीखा और जो मैं आपको बताती आई हूँ कि छत पर आप मिनिमम वाटरप्रूफिंग के साथ में भी अच्छे से क्यारियों में लेयरिंग करके बड़े बड़े ट्रीज़ लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये मेरा मोरिंगा है और ये अभी फ़िलहाल इस क्यारी में लगा हुआ है। ये क्यारी आपको दिख भी नहीं रही होगी, बहुत भीड़ हो गई है यहाँ पर पौधों की। सो इस क्यारी में ये मोरिंगा है, लंबा सा खड़ा हुआ। और यहाँ पर जाके ये पीछे आपको दिख रहा होगा अमरूद है, ऊपर गया हुआ है। ये करीब मेरे ख्याल से 12 फुट लंबा है, ये 10-12 फुट तो पक्का है। और इस तरह से सो मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ, मैंने 10 साल पहले जब छत पर बागबानी, इस छत को बनाना शुरू किया था, 10-11 साल होने को आया अभी, तब जो मैंने ट्रीज़ लगाए थे, जो मैं सीखती गई, लेयरिंग में सीखती गई, उस हिसाब से मैंने जो कभी परमानेंट क्यारियों में तो कभी टेम्पररी क्यारियों में, देखिए टेम्पररी क्यारी में नींबू लग रहा है, बहुत सारे पौधे इकट्ठे हो गए हैं। सो आपको पूरा अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नींबू लगे हुए हैं, तो इससे शायद आप पहचान जाओगे। ये देखिए, इसे पहचान जाओगे। पिछले साल ये पेड़ बिल्कुल नींबुओं से लदा हुआ था, अभी भी लद जाएगा, अभी भी काफ़ी सारे इसमें फूल वगैरह है। और ये एक टेम्परेरी क्यारी में लगा हुआ है, इस तरह से लेयरिंग करके। सो मैं जो आपको हरदम एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते रहती हूँ कि आप लोग छत पर बहुत अच्छे से पेड़ लगा सकते हैं क्यारियों के बीच में, और वो इस तरह से हेल्दी उग सकते हैं। उसका मुझे अपने आप को टेस्ट करना था। तो जब मैंने वो छत जो कोने में आपको अभी यहाँ से दिख रहा है, इतना बैरन किया, ये सारा पीछे का जो क्यारी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो इतना बैरन मैंने किया, उस बैरन करते समय मैंने सारे इसके अंदर के पेड़ निकाल लिए। और निकाल कर कहाँ लगाएं, मैं अभी आपको धीरे से इस जंगल के बीच में से रास्ता निकालती हुई लेकर जा रही हूँ। ये पूरा मेरा जंगल है, देखिए, पेठे की बेल है, ये भी तोरी की बेल है, और पोई साग है। खैर ये तो खैर इसका नज़ारा आप बहुत बार देख चुके हैं। आज हम ज़रा ट्रीज़ की बात करते हैं, थोड़ा समय लगेगा, बहुत ही जंगल और ज़मीन पे भी कुछ कुछ पड़ा हुआ है जी। सो ये देखिए, ये है मेरे जामुन के 2 पेड़। ये जामुन के 2 पेड़ मैंने उन क्यारियों में से निकाल कर, और एक को ड्रम में भर के रखा हुआ है टेम्परेरीली,
हाँ हाँ हाँ, इसमें तो काफ़ी सारा सामान भी रख रखा है, कोई बात नहीं। चलिए, ये शायद बेचारे लोग जो काम कर रहे थे वो जगह बना रहे हैं। सो ये इस तरह से ये जामुन का पेड़ मैंने एक ड्रम में लगा के रखा हुआ है, और दूसरा जामुन का पेड़ मैंने एक इस मेरे लकड़ी के ये इस गमले में लगा के रखा हुआ है। जो हमारा 20 इंच बाय 20 इंच का गमला लकड़ी का हम आपको बताते रहते हैं, उसी में मैंने ये लगाया है। उसके बाद ये पीछे अमृत बेल है, इसकी भी जड़ें काफ़ी फैल गई थी, तो मैंने उसको भी एक 2 फुट के लकड़ी के गमले में लगा के रखा हुआ है। और ये जो आपको शरीफा का पौधा भी एकदम अच्छे से हेल्दी सा दिख रहा है, इसको भी मैंने निकाल कर यहाँ पर एक लकड़ी के गमले में लगा के रखा हुआ है। सो ये 4 पेड़ हैं मेरे। ये नींबू है बेचारे, ये नींबू जिस दिन हमने लगाया था, निकाल के लगाया था, उस दिन आंधी आ गई, और चूंकि ये बहुत ही छोटे गमले में मैंने लगाया है, 1 फुट बाय 1 फुट, ये इसकी थोड़ी जड़ हिल गई थी, तो ये थोड़ा बहुत खुश नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है ये रिवाइव हो जाएगा। और मेरा दूसरा नींबू का पेड़ हमने कहाँ लगाया? दूसरा नींबू का पेड़ अच्छा है, लेकिन अभी ये कहाँ रखा गया है ये मुझे दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहती हूँ, आप देख रहे होंगे ये सारे पेड़ हमने बहुत अच्छे से पहले प्रून कर दिए। निकालने से पहले आपको याद होगा, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में एक 15 दिन पहले से जो टेम्परेचर्स रहे हैं, वो टेम्परेचर 47, 48 और 49, 47, 48 और 49 थे। और जब मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी इसका काम शुरू करने का समय आ गया है, बारिश से पहले हम कर लेते हैं इसको, अभी थोड़ा समय है तो, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि मैम अभी कर लीजिए, तो बहुत दिल दुख रहा था। मुझे लगा इतने बड़े बड़े पेड़ और ऐसा टेम्परेचर, मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी। तो हमने सबसे पहले इन पेड़ों की कैनोपी को प्रून किया। जैसे मैं आपको हरदम ट्री ट्रांसप्लांटिंग के बारे में बताती हूँ, तो देखिएगा हार्ड प्रून कर दिया है हमने, क्योंकि अभी इन ट्रीज का सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, जीना इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक मेरा वो सारा पीछे का छत बन नहीं जाता है और वहाँ पे सारा फिर से थोड़ा मौसम अच्छा नहीं होता है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तब तक मैं इन जायंट्स को उसमें फिर से ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने इन सारे पौधों को, देखो शरीफा को भी हमने हार्ड प्रून कर दिया है, जामुन को भी कर दिया है, नींबू का हार्ड प्रूनिंग ठीक से हमारे माली भैया ने किया नहीं और उसी की वजह से ये हो गया। दूसरे नींबू को बहुत अच्छे से हार्ड प्रून किया है हमने। तो पहले बात जो थी, स्टेप जो थी कि पहले आप ऊपर से हार्ड प्रून कर ले, उसके बाद में हमने कम से कम 10 दिन इन पौधों को उन्हीं क्यारियों में जहाँ पर ये लगे हुए थे वहाँ पर इनको छोड़ दिया। और उसके बाद जब इसको हमने निकाला अंदर से, क्यारी के अंदर से इन पेड़ों को जो निकाला, तो मैं बहुत अपने एक कहते हैं ना, हृदय पर हाथ रखते हुए, डरते हुए मैं ये निकाल रही थी कि 8-10 साल पुराने ये सारे पौधे हो गए हैं, तो क्या अभी इनकी जड़ें मेरे छत में गई होंगी? क्योंकि तब मेरे पास ये ड्रेन बोर्ड और ये सब जो मैं तेने आपको तामझाम दिखाती हूँ, ये सब मेरे पास कुछ नहीं था। गुड़गांव के मार्केट में ड्रेन बोर्ड मिलता भी नहीं था। दिल्ली में कहीं मिलता हो तो मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं करना चाहती, किंतु दिल्ली में जहाँ तक मैंने ढूंढा, मैंने पूसा इंस्टीट्यूट के आसपास भी जाके ढूंढा था 8-10 साल पहले, तब भी मुझे ड्रेन बोर्ड नाम की चीज़ या जियो फैब्रिक नाम की चीज़ ऐसे खुलेआम मार्केट में एक जनरल हॉबिस्ट के लिए, गार्डनर के लिए अवेलेबल मुझे नहीं मिली थी। तो इसलिए मैंने क्या किया था, नीचे खंगर डाले थे, आपको पता होगा। खंगर के ऊपर पहले तो जब जियो फैब्रिक भी नहीं मिल रहा था तो मैंने सिर्फ सूखे पत्तों का लेयर डाल के मिट्टी, अमृत मिट्टी बनाई थी और अमृत मिट्टी बना के डायरेक्ट प्लांटेशन उसमें किया था। एक 2-3 साल के बाद मुझे जब जियो फैब्रिक मिला तो मैंने सारी क्यारियाँ खाली करी थी। तब मेरे ये सारे बेचारे जो जायंट्स हैं, इतने सुंदर पेड़ हैं, ये बड़े नहीं हुए थे अभी तक, छोटे ही थे, तो वो सारी क्यारियाँ मैंने खाली करी, उसमें फिर से जियो फैब्रिक डाला, फिर से सारी अमृत मिट्टी वापस डाली और उसके बाद में फिर से ये ट्रीज़ लगाए। उस बात को भी 6 साल तो कम से कम हो गए, 6-7 साल तो कम से कम हो गए हैं।
सो मैं ये देखना चाह रही थी 6-7 साल में जब ये मेरे पेड़ इतने बड़े हो गए हैं और मैंने कोई भी ढंग की वाटर प्रूफिंग इन क्यारियों के अंदर नहीं करी हुई है, तो क्या मेरी इस लेयरिंग ने इन ट्रीज़ को और मेरे छत को प्रोटेक्ट किया है क्या? और मैं आपको बता दूं व्यूवर्स और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और सारे मेरे फॉलो करने वाले गार्डनर्स, एंड थैंक यू फॉर दैट, एक भी जड़ मेरे क्यारी के किसी भी सरफेस को उसने स्क्रैच भी नहीं किया। सारी जो जड़ें थी वो जड़ें सारी खंगर के आसपास और जियो फैब्रिक के आसपास सारी पूरी एक इंटरट्वाइन हो गई थी, पूरी लपेट गई थी, लेकिन किसी भी जड़ ने मेरे क्यारी को या छत को नुकसान नहीं किया था। ये हुआ मेरी छत की सेफ्टी। और उसी के साथ साथ मेरे ये जो प्यारे से बच्चे जो 8-8 10-10 साल के जायंट्स हो गए थे, इन्होंने भी अपने आप को उसी अमृत मिट्टी में, उतने ही लेयरिंग में और उन्हीं क्यारियों में अपने आप को बहुत से खुश रखा था। बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। आपको याद है मैं शरीफे की भी फ़ोटो आपको शायद भेज चुकी हूँ, काफ़ी अपलोड इंस्टाग्राम वगैरह पर भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सारे फ्रूटिंग ट्रीज़ जो है बहुत अच्छे से, बहुत सेफली आप लोग इन क्यारियों में छतों के ऊपर उगा सकते हैं। मेरा कहने का पॉइंट ये है, जब मैंने ये पेड़ों को बाहर निकाला तो इन पेड़ों की मुझे रूट्स की प्रूनिंग करनी पड़ी और उसके बाद में फिर मैंने इनको इन छोटे छोटे गमलों में डाल के रखा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगा कि जब हम छत पर बागबानी करते हैं और ख़ास करके बड़े बड़े पेड़ उसमें लगाते हैं, छतों पर लगाते, क्यारियों में लगाते हैं, तो उसके साथ साथ हमको पेड़ों की प्रूनिंग करना बहुत एसेंशियल है। पेड़ों की कैनोपी की रेगुलर प्रूनिंग करना भी एसेंशियल है। और अभी जैसे मैंने कहा कि 6-7 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, 2 बार, मतलब पहली बार मैंने इनके जड़ों की प्रूनिंग करके और दोबारा इनको इन गमलों में लगाया हुआ है फ़िलहाल। और यहाँ पर ये इनका टेम्परेरी मकान है, ऐसे ड्रम में वगैरह, ये इनका टेम्परेरी मकान है। एक बार मेरी वो सारी वाटर प्रूफिंग और वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में तब तक बरसात बहुत अच्छे से आ जाएंगी, तो मुझे ये इन ट्रीज़ को मैं वापस उन क्यारियों में, अब जो मैंने मॉडर्न तरीके सीख लिए हैं, अब जो सारे मॉडर्न मटेरियल अवेलेबल है, ड्रेन बोर्ड है, अलग अलग जीएसएम के जियो फैब्रिक है, और जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि क्यारियों में आप नीचे ड्रेन बोर्ड कैसे लगाएं, फिर जियो फैब्रिक कैसे लगाएं और उसके ऊपर फिर ट्री कैसे लगाएं, वो दोबारा पूरी वाटर प्रूफिंग के साथ अपने छत पर मैं मेरे इन बच्चों को रिलोकेट करूँगी, ट्रांसप्लांट करूँगी, रिपॉट करूँगी। सो आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि छत पर ट्रीज़ लगाना सेफ़ है। बहुत अच्छे से आप फ्रूटिंग ट्रीज़ पूरे छत पर लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं। क्यारियों को वाटर प्रूफिंग करवा लें, अभी टेक्निक्स भी अवेलेबल हो गई है। मेरे 10 साल के सर्च के बाद में मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स भी अच्छे मिल गए हैं जिनको ये मल्टी लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर, 8 लेयर वाटर प्रूफिंग की टेक्निक पता है। मैंने जो भाषा उनसे बोली कि भाई क्या क्या लेयर्स करने हैं, क्या क्या लगाने हैं, किस तरह से आपको करना है, वो समझ भी गए। और उसी तरह से 10 से 11 साल के बाद मेरे इस छत पर यह काम शुरू हो गया है। सो आपको ये करते समय सेफली ट्रीज़ लगाइएगा, उनकी रेगुलर कैनोपी प्रूनिंग करते रहिएगा, और 10 साल में एक बार, 8 साल में एक बार, 6 साल में एक बार, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, इनकी आपको रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी। वो देखिए जामुन में नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है ना, और उसी समय इतने धूप के मारे अभी भी टेम्परेचर्स कम नहीं हुए हैं। जिस दिन मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था, भगवान को भी लगा होगा कि मेरा साथ देना चाहिए, वरना मैंने बहुत डरते डरते इनको ट्रांसप्लांट किया था टेम्परेचर्स के चलते। किंतु उसी दिन शाम को ज़ोरदार पहली गुड़गांव की वर्षा हुई। बाकी सब लोग तो बड़े परेशान हो गए, आंधी तूफान से ये उड़ गया, वो उड़ गया, नुकसान हो गया, कारें गिर गई,
किंतु मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे पेड़ जी गए। मेरे पेड़, जो भी उनका मैंने टेम्परेरी मकान दिया था, उसमें अभी तक खुश हैं। जब ये पूरा छत पूरा हो जाएगा तो उसमें, उनमें फिर क्यारियों में, और मैं इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर दूँगी। सो अपने गार्डन को मत भूलिएगा, चाहे बाहर के टेम्परेचर 50 हो, 40 हो, 0 हो, 1 हो, अपने गार्डन के साथ में कनेक्ट बनाइएगा, उसको समझिएगा, उसको क्या चाहिए उसको सीखिएगा, और सीख कर अपने पूरे गार्डन को फॉरेस्ट बना दीजिएगा, फूड फॉरेस्ट। इस तरह से है, देखिए ये फूड फॉरेस्ट। आपको कई पंछियों की भी आवाज़ आ रही होंगी मेरे साथ साथ में। तो ये है मेरा पूरा फूड का जंगल। Happy gardening, happy tree planting, and happy Environment Day, the International Environment Day। Environment को समझे और अपना कुकू का कंट्रीब्यूशन जारी रखें।